रूपी वृक्ष का बीज हरिनाम है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बीज के बिना वृक्ष नहीं होता। आपके जीवन में यदि हरिनाम की प्रतिष्ठा नहीं है तो आपके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा स्वप्न में भी संभव नहीं। केवल और केवल हरिनाम का आश्रय लो, आपके जीवन में सम्यक संपूर्ण धर्म की प्रतिष्ठा हो, क्योंकि धर्म रूपी वृक्ष का बीज राम नाम है। और वृक्ष का फल ही तो बीज होता है। तो धर्म रूपी वृक्ष का फल भी राम नाम और धर्म रूपी वृक्ष का बीज भी राम नाम। इसका मतलब है उत्पत्ति भी धर्म की वहीं से है और धर्म की सफलता, धर्म का साफल्य भी भगवान नाम में है। ऐसा भगवान नाम तुम्हारा कल्याण करे। ऐसी लंका में रहकर विभीषण जी भजन करते। आश्चर्य है, हनुमान जी को तो आश्चर्य हुए, स्वयं रघुनाथ जी को आश्चर्य हुए। क्या कहा राम जी ने? खल मंडली बसहु दिन राती सखा धर्म निवहे केहि भांति। आप कहेंगे कि लंका में विभीषण जी राम राम करते, इसका किसी ने विरोध नहीं किया। प्रश्न है कि नहीं? विरोध न हुआ हो ये तो बात संभव नहीं, विरोध तो हुआ होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि किसी ने जाकर रावण के कान भरे, बोले आप तो विरोध करते हैं कि कोई यहाँ रहने वाला राम राम नहीं बोल सकता। आपके प्रधान सचिव, जिसको आपने अपने मंत्रिमंडल में प्रधान सचिव बनाया है, विभीषण, वो विभीषण तो जब देखो तब राम ही राम करते हैं। और राम राम ही नहीं करते, पूरे घर पर राम राम लिखा रखा है। राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसी कपि है। घर में भी राम राम, तुलसी का पौधा और जिह्वा पर भी राम राम। रावण भड़क गया। रावण ने तत्काल विभीषण को बुलाया। विभीषण के हाथ में माला झोली थी। क्या है? बोले वहाँ नाम जप करते हैं। किसका नाम जप करते हैं? क्या करते हो? राम नाम जप में। बस सरकार राम राम जपता हूँ। फिर कहा वही, क्या जपते हो? राम नाम जपता हूँ। तुम्हें पता नहीं है मेरे शत्रु का नाम है। लोग कहते हैं आपके आदेश को लंका में रहने वाला आपका भाई विभीषण, जिसको आपने सचिव बनाया है, वही आपकी आज्ञा को नहीं मानता, दूसरा कौन मानेगा? तुमको देखकर सब काफिर हो जाएंगे। जानते हो ना, काफिर हो जाएंगे। काफिर हो जाएंगे तो सब राम राम करने लग जाएंगे। अरे भैया, जो राम राम नहीं करते वही काफिर होते हैं। सब काफिर हो जाएंगे। इसलिए तुम तत्काल ये जो राम राम करते हुए छोड़ो। विभीषण ने कहा, ये लोग जो आपसे हमारी शिकायत करते हैं, इनको रहस्य का पता नहीं है कि हम राम राम ही क्यों जपते हैं। आप बताओ रहस्य क्या है? ध्यान दें। तो विभीषण जी ने क्या कहा कि आपके नाम का प्रथमाक्षर है रा, रावण में रा, और मेरी भाभी जो है मंदोदरी, उनके नाम के प्रथमाक्षर में है माँ। तो शास्त्र कहता बड़े भाई को पिता के समान मानो और भाभी को माँ के समान मानो। तो रावण मंदोदरी जपने में लंबा हो जाएगा, इसलिए हम रावण मंदोदरी ने जपकर राम राम जपते हैं।
इतना सुनते ही रावण बहुत खुश हो गया। पीठ ठोकी विभीषण बोले, वाह खूब जपो, पूरे घर में लिखवा दो। हाँ, झूठी शिकायत करते हो मेरे भाई की, अब पता चला नहीं क्यों राम राम जपता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसी को कहते, महाराज जी कहते थे, जुक्ति मुक्ति। साधु को ऐसे ही भजन कर लेना चाहिए, वाद विवाद में न पड़े, न वाद विवाद में पड़े, न संवाद में पड़े, निर्विवाद होकर के भजन करें। ये साधु का, साधक का कर्तव्य है। इसलिए रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था, फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सतत राम का। किस रहनी से रहते हैं विष्णु जी? छी बनावट भवन की भी मंदिर सरीस, बनावट भवन की मंदिर सरीस, नवल तुलसी के बिरवा अनेकों लगे, नवल तुलसी के बिरवा अनेकों लगे, शंख सरसिज गदा चक्र धनुवाण आदि, शंख सरसिज गदा धनुबाण आदि, राम आयुध से अंकित धवल धाम था, राम आयुध से अंकित धवल धाम था। रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। रावण की नगरी। साधु सचमुच विभीषण, कर्म मन वचन, 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 पाया तप करके बल, प्रेम प्रभु पद विमल, पाया तप करके बल, प्रेम प्रभु पद में बल, तीरथ प्रीति प्रभु पद कमल में लगा, प्रभु पद कमल में लगा, आसुरी वृत्ति से मन का उपराम था, आशीर्वाद से मन का उपराम था। रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। विभीषण जी जहाँ निवास करते हैं लंका में, वहाँ उनका घर भवन वो मंदिर की आकृति में बना हुआ है। वैष्णव केवल स्वयं ही वैष्णव नहीं होता,
उसका घर भी वैष्णव होता है। गृह द्वार पर तिलक का चिन्ह हो, तुलसी का पौधा हो, हरिनाम अंकित हो, महापुरुषों की छवियां विराजमान हो, भगवान के स्वरूप विराजमान हो, ये वैष्णव घर की पहचान है। ये घर वैष्णव होता है। व्यक्ति वैष्णव नहीं, घर भी वैष्णव होता है। वैष्णव के घर के तोता मैना पशु पक्षी भी वैष्णव हो जाते हैं। क्या कहना, आप कहेंगे ये नक्शा पास कैसे हुआ होगा? विभीषण ने लंका में, सोने की नगरी लंका थी और अलग ढंग से मंदिर नुमा घर बनाया, तो इसकी स्वीकृति कैसे हुई है? एक कथा शायद आपने पहले न सुनी हो। रामायण सतकोटि अपारा, कल्प कल्प प्रति प्रभु को तरही, चारु चरित नाना विधि करही। रावण दिग्विजय करते हुए हरिवर्ष में पहुंचा और वहां हरिवर्ष से जहां के देवता नरसिंह भगवान हैं, वहां से नरसिंह भगवान की प्रतिमा उठा लाया। रावण की गणना राजाओं में नहीं थी, रावण की गणना 10 शिवराजों में थी। 10 शिवराज, इसलिए सूर्यवंश के एक राजा हुए हैं, उनका नाम हुआ त्रिशतदस्यु। क्या नाम हुआ? त्रिशतदस्यु। उनके नाम के अर्थ की व्याख्या में टीकाकारों ने लिखा है, रावण आदि दस्यु जिनके नाम से थर थर कांपते थे। लुटेरा था रावण, लूट लूट करके जाने कहां कहां से क्या क्या लेके आए। उसी लूट में तमाम चीजें चली आती हैं, उसी लूट में तमाम सामान आया, हीरा मणि माणिक्य तो आई, उसमें नरसिंह जी की मूर्ति भी आ गई। अब नरसिंह भगवान की जब मूर्ति आ गई तो नरसिंह भगवान तो उग्र देवता, उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्र हैं। वो लंकापुरी में जहाँ कहीं नरसिंह जी को रखा जाए वहीं आग लग जाए, वहीं उत्पात होने शुरू हो जाए। रावण घबरा गया कि क्या हो रहा है, आजकल लंका में बहुत उपद्रव शुरू हो गए। तब उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का स्मरण किया और शुक्राचार्य जी ने प्रकट होकर कहा, दशग्रीव, लंकेश, तुम भूल से हरिवर्ष से नरसिंह भगवान की प्रतिमा ले आए हो और इनकी पूजा नहीं होगी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बोले महाराज आप कहें तो मैं इनको वापस भेजा हूँ। बोले नहीं, अब ले आए हो तो इनकी पूजा करनी होगी। बोले महाराज लंका में तो कहूँ धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही, सब उटपटांग खाने पीने वाले लोग हैं, यहाँ कौन करेगा सेवा पूजा? पुजारी मिलना लंका में मुश्किल है। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा भाई विभीषण है, उसका आहार विचार व्यवहार खान पान सब पवित्र है, वो हरिभक्त है, उसी को कह दो कि वो मंदिर बनवा ले और प्रेम से सेवा पूजा करे, तो लंका में सुख समृद्धि बनी रहे। आप कहेंगे ये कथा आप कहाँ से सुना रहे हो कि लंका में नरसिंह भगवान का मंदिर है? रामचरितमानस में सबके सूत्र मिल जाते हैं। क्या है? मसक समान रूप कपि धरी, मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुवीर नरहरि, लंकहि चले सुवीर नरहरि। एक छोटा स्वरूप धारण करके हनुमान जी चले। कैसे? लंकहि चले सुवीर नरहरि। नरहरि माने क्या होता? नृसिंह। नृसिंह का स्मरण करते हुए हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। ये विधि है।
जहाँ आप जा रहे हो काम करने के लिए, वहाँ सफलता आपको प्राप्त हो जाए, इसलिए वहाँ के प्रधान देवता को मना लेना चाहिए, उनका वंदन कर लेना चाहिए। श्री हनुमान जी सीतान्वेषण के लिए जा रहे हैं, इसलिए नृसिंह भगवान का उन्होंने वंदन किया, तब लंका में प्रवेश किया। अब नृसिंह भगवान का नित्य अर्चन होना है तो तुलसी की भी जरूरत है। तुलसी भी लग गई। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपराय। सारी व्यवस्था हो गई। क्यों? क्योंकि भजन में निष्ठा है, भजन की वृत्ति है, तो लंका जैसे विपरीत वातावरण में रह करके भजन करने लग गया। एक पंजाब की बच्ची, वैष्णव परिवार है, अपने सब मलुक पीठ के शरणागत है। उनकी बच्ची को पढ़ने के लिए बाहर जाने का आजकल फैशन चल गया है। बच्चे पढ़ने के नाम से भारत के बाहर जाते हैं। शायद भारतवर्ष में पढ़ाई नहीं होती होगी, इसलिए एक फैशन चल गया है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप विद्वान हैं, आप श्रीमंत हैं, इसकी पहचान क्या है? यदि आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो आप श्रीमानों में आपकी गणना नहीं होगी। श्रीमान आपको तभी माना जाएगा जब आपके बच्चे विदेश पढ़े जाकर। और आवश्यक नहीं है कि वे संस्कार संपन्न होकर के ही आएंगे। आपकी नज़र के सामने आपके बालक बालिका असंस्कारित होते चले जा रहे हैं, स्वेच्छाचारी होते चले जा रहे हैं। और कितनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर समुद्र पार भोगवादी लोगों के बीच में रहकर आपके बालक, आपकी बालिकाएं सच्चरित्र रह जाएंगे, उनका खान पान पवित्र रह जाएगा, उनके विचार और उनके आचरण पवित्र रह जाएंगे। इसकी संभावना प्रायः कम रहती है। इसलिए मनुष्यों को, धार्मिक लोगों को, आस्तिक लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।